सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सी एस एजू पॉइंट। और आज हम लोग HTML के कुछ टैग्स सीखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कल के जो लास्ट लेक्चर हमारा रहा, उस लेक्चर में हमने ये देखा कि HTML पेज क्या होता है। सबसे पहले हमने सीखा कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, फिर हमने देखा क्लाइंट सर्वर मॉडल को समझा, फिर हमने HTML को समझा, HTML क्या चीज़ है, फिर ब्राउज़र्स क्या होते हैं, फिर HTML और ब्राउज़र्स के बीच में क्या कनेक्शन है, उसके बाद HTML पेज का आर्किटेक्चर क्या होता है। उसके बाद हमने एक छोटे मोटे एक दो टैग्स यूज़ करके भी देखे हमने HTML पेज में, और चीज़ों को समझने की कोशिश करी। ठीक है, बट इट वॉज टू वैग अभी हम HTML, इट वॉज जस्ट द टेस्ट ऑफ HTML। लेकिन आज से हम लोग प्रॉपर HTML स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि आज से मैं एडिटर्स यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एडिटर होते क्या हैं, इस बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एडिटर का यूज़ क्या होता है, HTML के एडिटर्स। सो HTML एडिटर्स का यूज़ क्या है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं। HTML एडिटर्स देखो इसलिए यूज़ होते हैं ना मेरे भाई, कि जब भी आप कुछ कोड लिख रहे हो, ठीक है, जब मैं नोटपैड में कोड टाइप करता हूँ, जैसे आपने कल देखा होगा, तो एक एक चीज़ मुझे एक एक सिंटेक्स याद होना चाहिए, एक एक टैग का सिंटेक्स याद होना चाहिए, एक एक टैग का एट्रीब्यूट्स, जो हम आगे पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो मुझे याद होना चाहिए, उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं वो याद होना चाहिए, हर एक चीज़ मुझे याद होनी चाहिए, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ प्रोग्रामर, बिकॉज हमें बहुत सारे लैंग्वेजेस के साथ डील करना होता है, पहली चीज़। सेकेंड थिंग, इंडेंटेशन। हर एक, आप देख रहे थे कल, मुझे एक एक चीज़ लिखने के बाद ना उसको इंडेंट करना पड़ रहा था, ताकि वो रीडेबल बने, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। ठीक है, दूसरी और थर्ड थिंग, देखो सजेशंस, क्योंकि जब मैं किसी एडिटर में चीज़ें टाइप करता हूँ ना, तो जैसे ही मैं टाइप करना स्टार्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सजेशंस आना चालू हो जाते हैं। जो सजेशंस आना चालू हो जाते हैं उसकी वजह से हमारे लिए स्पीड ज़्यादा होती है, टाइम कम लगता है, चीज़ें हम जल्दी बना पाते हैं। दूसरा ये है कि एडिटर्स और आईडीज़ में एक और जो कॉमन चीज़ है और जो अच्छी चीज़ है जो हमें फ़ायदा पहुंचाती है, वो ये है कि जब प्रोजेक्ट्स बड़े हो जाते हैं, जब बहुत सारे पेजेस हो जाएंगे, जब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो हमारी एक वर्क स्पेस हम क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर एक फ़ोल्डर होता है, फ़ोल्डर के अंदर फोल्डर्स होते हैं, सब फोल्डर्स होते हैं, डायरेक्टरीज होती हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे पेजेस रख सकते हैं। चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो बस यही यूज़ होता है आईडीज़ का। और आज से मैं आज मैं एडिटर्स यूज़ इसलिए करने वाला हूँ, आज से मैं एडिटर पे इसलिए पढ़ाने वाला हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं नोटपैड में टाइम ज़्यादा लगेगा, मुझे आपको टाइम जो है एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा देना है बजाय टाइपिंग के। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं एडिटर में आज से कोड लिखने वाला हूँ। ठीक है, बट आई सजेस्ट यू गाइज कि अगर आप HTML पे नए हैं तो प्लीज़ 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 इनिशियली आप लोग थोड़ा सा नोटपैड पे ज़्यादा काम करें, एडिटर्स पे ना जाएं। धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल हो जाएं, जब आपको ऐसा लगे कि यार मैं सीख चुका हूँ अच्छा खासा, अब मुझे प्रोजेक्ट्स बनाने, तभी आप एडिटर्स पे स्विच करें। ठीक है, सो दिस इज़ माई रिकमेंडेशन, आगे आपकी इच्छा है। ठीक है, तो एडिटर कैसे इंस्टॉल करना है, एडिटर्स पहले कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जो नोटपैड हम यूज़ कर रहे हैं ये भी एक एडिटर है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके के एडिटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो एडवांस एडिटर्स होते हैं, जो आपको HTML कोड लिखने में हेल्प करते हैं, वो होता है जैसे कि नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस होता है, सबलाइम होता है। सबलाइम अगर आपने नाम सुने होंगे तो अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, सबलाइम होता है, और क्या होता है, और VS कोड होता है, जो कि आजकल बहुत फेमस है। इस तरह से और बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, बहुत सारे एडिटर्स होते हैं। आपको जो भाई, आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज़ जो एडिटर्स हैं आज के ज़माने में, वो सबलाइम यूज़ किया जाता है, दूसरा VS कोड यूज़ किया जाता है। हम आज VS कोड यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ फाइन। ओके, सो VS कोड इंस्टॉल कैसे करना है, अगर आपको ये इसके लिए आपको चाहिए कि मैं अलग से एक वीडियो बना दूं, तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं बना दूंगा। हालांकि यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगे अवेलेबल, जिससे आप देख के सीख सकते हैं। मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ, मतलब बहुत छोटे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे इंस्टॉल करने बैठूंगा बहुत टाइम जाएगा। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे, ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे सर्च किया हुआ है, आप गूगल पे सर्च करोगे VS कोड, तो ये फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं https://code.visualstudio.com/download। आप इसको क्लिक करोगे। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, सो ओके। तो यहाँ पे आपको ये इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे आपका जो भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे आपके पास लिनक्स के इतने सारे वर्जन्स हैं, चाहे मैक OS है, आपके पास कोई भी OS है, आप उसके अकॉर्डिंग आप वर्जन डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद आप उसको, जो इंस्टॉलर डाउनलोड होता है उसको आप नेक्स्ट 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 करके क्लिक करते जाइए, इंस्टॉल हो जाएगा बड़ी आसानी से। यहाँ पर जिप फाइल भी आपके पास अवेलेबल है, अगर आपको इंस्टॉलर डाउनलोड नहीं करना तो पूरी जिप फाइल आपके पास आ जाएगी, और बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है।
ठीक है, तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन करेंगे तो ऐसा वेलकम पेज खुलेगा। ऑलराइट, अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी इशू आता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, तो मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। ओके, सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ओपन फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है जिस पे मैं आपको अभी जो रफ नोट्स क्रिएट किए हुए हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। सो लेट्स गो टू द डॉक्यूमेंट्स, नो सॉरी, डेस्कटॉप, CSS2 पॉइंट, HTML, D2। ऑलराइट, सो इसको हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं एंड द फोल्डर इज सिलेक्टेड। सो ये IMP टैग्स वाला जो फाइल मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता रहा हूँ ये आ गया, ठीक है। तो अब हम HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं। देखो ये ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो दिस ऑप्शन इज़ यूज टू क्रिएट ए न्यू फाइल, दिस ऑप्शन इज़ यूज टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर। आप इस पर होवर करेंगे तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा दिस ऑप्शन इज़ फॉर रिफ्रेशिंग द एक्सप्लोरर एंड दिस इज़ फॉर कोलैप्सिंग द फोल्डर्स एक्सप्लोरर। तो हम एक नई फाइल क्रिएट कर ले रहे हैं। नई फाइल क्रिएट करते हैं लाइक day2.html। फाइन, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा ये आप देखिए नई फाइल आ गई है। ये वेलकम वाला हम हटा देते हैं तो ये आ गया है। अब आप देखने जा रहे हैं मैजिक ऑफ द एडिटर, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड का हम आपको मैजिक दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमने इस फाइल को .html करके सेव कर दिया। तो अब इसको एडिटर को पता है कि ये HTML फाइल है। अब मुझे कुछ नहीं करना है। जैसे आपने देखा था कल डॉक टाइप, मैंने आपको बताया था कि HTML5 अगर हमें यूज़ करना है तो डॉक टाइप देना पड़ता है। तो डॉक टाइप के लिए केवल और केवल मैं अगर यहाँ पे सिर्फ इतना ये एक्सक्लेमेशन मार्क डालूंगा, ठीक है, ये, और इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए सब कुछ बना के आ गया है। अभी ये चीज़ें क्या हैं, इस चीज़ को मेटा टैग्स को अभी हम इग्नोर करते हैं क्योंकि अभी आपके काम का नहीं है। तो आप देख सकते हैं डॉक टाइप HTML आ चुका है। HTML लैंग एट्रीब्यूट, देखिए ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन अभी हम इसको भी इग्नोर करते हैं बिकॉज ये अभी आपके काम का नहीं है। जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको इसमें हम ऐड कर देंगे चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका आ गया हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में टाइटल है, टाइटल आपको हम दे सकते हैं टाइटल हम क्या देंगे, टाइटल लेट्स से कि हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं CSS2 पॉइंट, ठीक है। सो टाइटल हमने दे दिया है। यहाँ पे बॉडी है। सबसे पहले टैग से हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टैग इज़ हेडिंग टैग। हेडिंग, व्हाट इज़ हेडिंग्स? तो देखो आपने जब कोई भी डॉक्यूमेंट आप खोलते हो, आप चाहे आप कोई बुक पढ़ते हो, चाहे आप ऑनलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट खोलते हो, चाहे आप वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हो, आपने हेडिंग्स का मतलब आपको पता है हेडिंग्स क्या होती है। हम सब ने यूज़ की हेडिंग्स, ठीक है। तो HTML में भी हम हेडिंग टैग का यूज़ करके हम हमारे वेब पेज में हेडिंग्स दे सकते हैं। और HTML में 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं, 6 साइजेस आर अवेलेबल, ठीक है। दैट इज़ फ्रॉम इस मतलब H1 to H6, ऑलराइट, ठीक है। तो H1 से H6 के बीच में होती है। फॉर ये जो है इट इज़ फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो बता रहा हूँ इसका मतलब ये हो गया कि H1 जो होगा वो सबसे बड़ी हेडिंग होगी, H6 जो होगी वो सबसे छोटी हेडिंग होगी। तो हम एक डेमो लेके देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट अस क्रिएट, हमने ये वेब पेज बना दिया है, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं आपको एक हेडिंग टैग लेके दिखाऊंगा। सो ये मैं टाइप करूँगा H1। अब देख रहे हैं H1 का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों एक साथ आ गए। फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं आपको ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए थोड़ा सा। सो लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर, ओके। सो ये हेडिंग टैग आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपनिंग टैग भी आ गया, ये क्लोजिंग टैग भी आ गया। अब इसके बीच में हम लिखेंगे हमारी हेडिंग। सो लेट अस राइट द हेडिंग CSS2 पॉइंट, ठीक है। ये हम लिख चुके हैं। इज़ इट ओके? अब हम इसको देख लेते हैं कि वेब पेज पे ये कैसा दिख रहा होगा। इसको हम सेव करेंगे। देखिए एडिटर में एक और ऑप्शन भी होता है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ शो प्रीव्यू। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ये लाइव प्रीव्यू आपको दिखा देगा। मतलब मुझे बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा, एज इट इज़ मैं यहाँ पे जो भी एडिट करता जाऊँगा यहाँ पे दिखेगा। बट क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ किया हुआ है तो ये थोड़ा हौश पौश दिख रहा है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस URL को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे हमारे ब्राउज़र में इस URL को पेस्ट करके इसको एंटर कर देते हैं। तो ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एडिट करेंगे। यहाँ जैसे ही हम सेव करेंगे वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, बिकॉज दैट इज़ अ लाइव सर्वर वर्किंग ओवर देयर, ओके। क्योंकि आप ये देख सकते हैं ना, ये आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्वर पोर्ट, ये सब दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो ये हेडिंग टैग आ चुका है, हेडिंग टैग 1। अब हम इसी तरह से हम और भी हेडिंग्स देख लेते हैं।
सो लेट अस राइट H2. फाइन, H2 में हम लिखेंगे दिस इज हेडिंग 2. ओके, सो इतना एरिया को हम कॉपी कर लेते हैं. H3 टैग लिख लेते हैं H3 में, दिस इज हेडिंग 3. ऑलराइट, ओके. H4, दिस इज हेडिंग 4. फाइन, ठीक है. H5, दिस इज हेडिंग 5. और फिर H6. तो आपको भी पता चलेगा कि मैं जो आपको बोल रहा था वो कितना सही है और कितना गलत है. ऑलराइट, तो ये मैंने सेव कर लिया. देखते हैं हम ब्राउज़र में चल के कि पेज हमारा कैसा दिख रहा है. आई होप दिस इज़ विजिबल टू यू. ठीक है, सबसे बड़ी हेडिंग ये है, फिर हेडिंग 2 इतनी साइज़ है, हेडिंग 3 इतनी साइज़ है, हेडिंग 4 इतनी साइज़ है, हेडिंग 5 इतनी साइज़ है, हेडिंग 6 इतनी साइज़ है. अब हम चाहें तो इसमें CSS का यूज़ करके इनकी साइज़ेस और बड़ी छोटी कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट HTML हमें जो साइज़ेस प्रोवाइड करता है वो ये है. ओके, सो हेडिंग, आई होप आपको हेडिंग टैग का मतलब समझ में आया. कोई डाउट है, कोई इशू है? नहीं है ना, ठीक है. ओके फाइन. अब हम आ रहे हैं HTML पैराग्राफ. तो व्हाट इज़ पैराग्राफ? अब सेम देखो, यहाँ पे ना आप कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने ऑलरेडी कभी सुनी ना हो, जो यहाँ पे बहुत नया दिखे आपको. ठीक है, पैराग्राफ्स आपको पता है क्या होता है इंग्लिश में. हम एक न्यू लाइन से एक अलग से एक पैराग्राफ लिखते हैं, या एक पूरा सेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ, मतलब बहुत सारी लाइन्स होती हैं, एक अलग से पैराग्राफ होता है ना. जैसे हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ में अलग से एक पैराग्राफ होता है. तो यहाँ पे लेट अस से कि हम एक पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं. ठीक है, सो मैं यहाँ पे बहुत सारी हेडिंग्स जो हैं इनको थोड़ा साइड में कर देता हूँ अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए. तो ये हेडिंग्स को मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ. ठीक है, लेकिन हेडिंग्स हटाने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ. सबसे पहले, क्योंकि इतना हम पढ़ चुके हैं, तो आई होप आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कमेंट्स क्या होता है. ठीक है, कोड हटाने के बजाय हम कोड को कमेंट कर सकते हैं. व्हाट इज़ कमेंट्स? चलो अब एक फ़नी सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ. ठीक है, अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग हम लोगों को ही बोलते ना कि जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं, मेरे भाई, तो लोगों का काम है, लोग तुम पे कमेंट पास करेंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना होता है, उन कमेंट्स को इग्नोर करना होता है. ठीक है, तभी तुम सक्सेसफुल बन सकते हो. अगर तुम उन कमेंट पे ध्यान देके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे तो तुम सक्सेसफुल नहीं बन सकते. लेकिन हम करते हैं उल्टा है, हम कमेंट्स पे ध्यान देते हैं. ठीक है, लेकिन हमारा ब्राउज़र बड़ा स्मार्ट है. ठीक है, जब भी हम HTML कोड के अंदर कुछ कमेंट्स लिखते हैं तो ब्राउज़र उसे इग्नोर मार देता है. वो हमारे बड़े बुजुर्गों की बातें सुनता है, समझता है. ठीक है, इसलिए ब्राउज़र इतना सक्सेसफुल है भाई. सक्सेसफुल है ना, तभी तो हम उसका यूज़ कर रहे हैं. तो क्योंकि वो कमेंट्स को इग्नोर करता है. ठीक है, अब कमेंट क्या होता है? कमेंट ये हो गया, अब जैसे कि HTML कमेंट, ये देखिए मैंने इतना एरिया को कमेंट कर दिया, आप देख रहे हैं इसका कलर ही चेंज हो गया. सो कमेंट्स, HTML में कमेंट्स कैसे यूज़ होते हैं? HTML में कमेंट होता है ये एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट, डबल डैश, और फिर बंद करने के लिए कमेंट, डबल डैश और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज. अब इस एरिया के बीच में मैं जो भी लिखूंगा वो कमेंट होगा. ब्राउज़र उसको इग्नोर करेगा, वो वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा. सो लेट अस से एग्जांपल, इतना एरिया मैंने कमेंट कर दिया, मैं कंट्रोल सेव कर रहा हूँ. देखिए ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ब्राउज़र में दिखेगा क्या? लेट अस चेक, नहीं है, हट गया. राइट, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? बताइए. बिकॉज ब्राउज़र कमेंट्स को इग्नोर कर देता है. तो हम कमेंट क्यों यूज़ करते हैं? अब देखो बहुत सारे क्या होता है ना, जैसे आप पे दुनिया में लोग आप पे कमेंट्स मारेंगे, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, तो वो इंसान भी सोचेगा यार कि इस इंसान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो फिर मैं कमेंट्स क्यों मारूं. ठीक है, तो उसी तरह से या आप भी मुझसे पूछोगे कि सर जब कमेंट्स लिखने से ब्राउज़र उसको रीड ही नहीं करता है तो फिर हम कमेंट्स लिखते क्यों हैं? तो कमेंट्स इसलिए लिखा जाता है बिकॉज इट इज़ अ प्रोफेशनल बिहेवियर. इससे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है. और मान लीजिए कि आपका हज़ारों लाइनों का कोड है, हज़ारों लाखों लाइनों का कोड है, आपने लिखा है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो. ठीक है, और मान लेते हैं कि कल को आपको कंपनी छोड़ के, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी में जाना है, या फिर एक मान लेते हैं कि आप उसी कंपनी में रहते हुए किसी और मॉड्यूल पे या किसी और प्रोजेक्ट पे काम करना चालू करने वाले हो. तो आज से आपका काम कोई और डेवलपर संभालेगा. अब भाई उसको कैसे पता चलेगा? उसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी. इतने लाइन ऑफ कोड को समझना कि ये चीज़ क्या काम कर रही है, एक एक कोड की एक एक लाइन को बैठ के समझना, यानी पूरे प्रोजेक्ट की एक एक लाइन बैठ के समझना,
उसकी तो पूरी ज़िंदगी चली जाएगी ना इसमें, मतलब पूरी ज़िंदगी नहीं जाएगी तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। टाइम कितना बर्बाद होगा आप सोचिए। वहीं आपने हर एक चीज़ जो आपने लिखी है उसके आगे कमेंट्स लिख के बताया हुआ है कि ये कोड इस चीज़ के बारे में, ये कोड इस चीज़ के बारे में, तो देखिए रीडेबल बनेगा। और यही आप जब किसी और कंपनी में जाओगे, वहाँ के डेवलपर ने भी जब ऐसा लिखा होगा, आपके लिए ईजी बनेगा। तो ये एक प्रोफेशनल बिहेवियर है, एक गुड प्रैक्टिस है। दूसरा, ये और किसी को तो नहीं, आपको खुद का भी काम आती है। मान लीजिए कि एक प्रोग्राम है जिसमें हज़ारों लाइनें हैं, ठीक है। अब आपके पास एक चेंज आया है, मान लीजिए कि यूज़र की रिक्वायरमेंट आई है कि आपको XYZ एरिया में चेंज करना है मतलब एक फील्ड एक्स्ट्रा ऐड करनी है या ऐसा कुछ करना है। मान लो आपका कोड एक रिपोर्ट जनरेट करता है, उस रिपोर्ट में एक और नई फील्ड ऐड करवाना है, यूज़र का काम है, मतलब यूज़र ने आपको रिक्वायरमेंट भेजी है। अब आपने वो कोड लिखा। अब जब कंपनी में आप काम करते हो ना, तो हर एक रिक्वायरमेंट का एक नंबर लिख के आता है, ठीक है। कंपनी, हम लोग एक टिकट जनरेट करते हैं, नंबर जनरेट करते हैं। तो अक्सर उस एरिया ऑफ कोड जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसके आगे आप कमेंट में उस चेंजेस के नंबर जो भी होता है उसको लिख देते हैं। या तो फिर ऑथर का नाम लिख दोगे, या तो फिर जो भी चीज़ के रिलेटेड चेंज है आप वो लिख दोगे, ताकि नेक्स्ट टाइम मैंने आपको सर्च करना हो, या आपको टेस्टिंग करना हो, या आपको सर्च करना हो, या आपको किसी को दिखाना हो, या उसी में मॉडिफिकेशन करना हो, तो आप उसको सर्च कर सकते हो। समझ रहे हो? फाइन। सो आई होप आपको समझ में आया। कमेंट्स क्या होता है, हेडिंग क्या होती है, दो चीज़ें हो चुकी हैं हमारी। अब हम आ रहे हैं पैराग्राफ पे। अब इसी के नीचे हम एक पी टैग लगा के पैराग्राफ लिखते हैं। सो लेट अस टेक पैराग्राफ। ये देख रहे, पी टैग लगाने से पैराग्राफ बनता है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, ये मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया है। इस टेक्स्ट का कोई मतलब नहीं है। अगर आप डेवलपर हैं तो आप जानते होंगे लोरेम इप्सम क्या होता है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस एक रैंडम टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। लेट अस सी कि पैराग्राफ में कैसा दिख रहा है। आई होप आप देख सकते हैं। यू कैन सी दिस, यू कैन सी दिस, ठीक है। बट ये आप देख सकते हैं, ये कंटिन्यूस लाइन में सब कुछ जा रहा है। ये स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन साइज़ की लिमिट है, इसलिए ये इतना पार्ट दूसरी लाइन में आ गया, वरना हम स्क्रीन को और बड़ा कर देंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। तो जब हम स्क्रीन को छोटा कर देंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा। लेट अस चेक इट। ये देख रहे हैं आप, तो ये स्क्रीन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो रहा है। बट अगेन दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे 2-4 एंटर दबा देते हैं, ठीक है। ये एंटर दबा दिया, यहाँ पे एक और 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 एंटर दबा दिया। तो ये पैराग्राफ अब हमको एक स्क्रीन में दिखना चाहिए, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में देखते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि ब्राउज़र को ये सब चीज़ें नहीं पता चलती। आपने कितना एंटर मारा है, कितना टैब स्पेस दिया है, आपने कितना स्पेस एक्स्ट्रा दिया है, ब्राउज़र को नहीं पता चलता। ब्राउज़र को ये बताने के लिए आपको टैग्स डालने पड़ेंगे, इसलिए तो हम HTML का यूज़ करते हैं ना। यहाँ पे आपको टैग डालना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे टैग डाल दिया BR टैग, ठीक है। यहाँ एक और BR टैग डाल दो, BR टैग। यहाँ पे एक और BR टैग डाल देते हैं, BR। यहाँ एक और BR टैग डाल देते हैं, और यहाँ पे एक और BR टैग डाल देते हैं, ठीक है ना। कैन वी सी द चेंजेस? क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं भाई? बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा। अब मैं काम करता हूँ, मैं BR टैग्स को हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हमें कुछ और चीज़ देखनी है। अब जो पैराग्राफ का यूज़ किया है भाई, पैराग्राफ जब भी आप इतनी सारी लाइंस लिख रहे हो, लेकिन पैराग्राफ हम जब बुक में देखते हैं, हम कोई और पैराग्राफ डाल रहे हैं। मान लेते हैं हम इसी पैराग्राफ को कॉपी करके एक और बार लिख देते हैं, एक और पी टैग लगा देते हैं, एक और पी टैग बन गया, एक और पी टैग बन गया। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 3 पी टैग्स लगा दिए हैं, 3 पी टैग्स आर देयर, ठीक है। इसको सेव करते हैं, देखते हैं। कैन यू सी द डिफरेंस? यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स आ गए हैं अलग अलग लाइन से। ये बीच में आपको स्पेस भी दिख रहा होगा और दूसरी लाइन से स्टार्ट हो रहा है नया पैराग्राफ। क्या ऐसा ही होता है? क्या पैराग्राफ का मतलब यही होता है? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मान लेते हैं अब मैं आपको एक और डिफरेंस दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर के 2 पैराग्राफ्स को हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ ऐसा ही है, इसको भी हम ऐसे रखते हैं। जो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें हम इस पी टैग की जगह पे हम कुछ और यूज़ करते हैं। मान लें कि मुझे ये चाहिए कि मैंने इसको जिस तरीके से लिखा है इसी तरीके से ब्राउज़र में डिस्प्ले हो, ठीक है, इसी तरीके से ब्राउज़र में डिस्प्ले हो। बट मुझे BR टैग्स यूज़ नहीं करने इतने सारे। तो मैंने जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की है, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रिजर्व करने के लिए एक और टैग का यूज़ होता है, वो होता है प्री, ठीक है। सो दिस इज़ प्री टैग। प्री टैग क्या होता है? इसको बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट,
इसका यूज़ होता है कि आपने जो भी फॉर्मेटिंग दी हुई है ये फॉर्मेटिंग एज इट इज़ ब्राउज़र में डिस्प्ले होगी. लेट अस सी एंड लेट अस चेक आउट. कैन यू सी दिस? ये दिख रहा है भाई? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है. अब इसका डिसएडवांटेज क्या है बोलोगे? नहीं तो हमेशा हमें को ये यूज़ करना चाहिए. डिसएडवांटेज ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ का फॉन्ट और यहाँ का फॉन्ट डिफरेंट हो गया है. तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा नहीं है और उसका फॉन्ट लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे आप जितना मर्जी आप चेंजेस कर सकते हो. हालांकि इसको भी आप चेंज कर सकते हो विद CSS, बट अगेन द फॉन्ट टैग हम इसमें यूज़ करेंगे तो शायद काम नहीं करता है. लेट मी चेक दैट आउट. मैं चेक करके आपको वो भी चीज़ बता दूंगा. सो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया HTML की हेडिंग्स, हमने पढ़ा है कमेंट्स, हमने पढ़ लिया HTML पैराग्राफ्स क्या होते हैं, हमने प्री एलिमेंट भी पढ़ लिया है. ठीक है, पढ़ा? सही है. अब लास्ट, आज के लेक्चर की लास्ट चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स. अब HR रूल्स क्या होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल रूल्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब समझते हैं आप? दिस इज़ वर्टिकल, ठीक है, जो 90 डिग्री होता है दिस इज़ वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल ये है. अगर हम XY एक्सिस, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से आते हो तो आपने XY एक्सिस का नाम सुना होगा. तो जो X एक्सिस होती है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल, जो Y एक्सिस होती है दैट इज़ वर्टिकल. ठीक है. सो हॉरिजॉन्टल रूल का मतलब ये होता है कि जो हम ऐसे पूरी लाइन आपने देखी होगी ना, कभी कभी पेज के नीचे एक पूरी लाइन होती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड सी. मान लीजिए इस पैराग्राफ के नीचे मुझे एक लाइन देनी है. मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ एक HR टैग लगाना होगा, दैट्स इट. ये भी स्टैंड अलोन टैग है. अब स्टैंड अलोन टैग क्या होता है इसके लिए आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखेंगे क्योंकि उसमें मैंने बताया था. ठीक है, ये दूसरा HR टैग मैंने दे दिया, या तीसरा HR टैग दे देते हैं. ठीक है, तो ये मैंने अपना टेक्स्ट थोड़ा फॉर्मेट कर दिया ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखाई दे. सो मैंने यहाँ पे 3 HR टैग्स लगाए. ठीक है, 1, 2 और 3. लेट अस सी इन द ब्राउज़र की इफेक्ट क्या आ रहा है. कहाँ गया भाई ब्राउज़र? ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन आ गई, यहाँ दूसरी लाइन आ गई, यहाँ पे तीसरी लाइन आ गई. तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ HR टैग. ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एट्रीब्यूट्स और इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और भी बहुत सारे टैग्स हम देखेंगे, जैसे कि इमेज टैग क्या होता है. हम इस डॉक्यूमेंट में आप तो बोलोगे सर हमने वेबसाइट्स चलाई हैं, बहुत सारी वेबसाइट चलाई हैं, उसमें तो बहुत सारी इमेजेस होती हैं, तो हम इमेजेस कैसे ऐड करेंगे? तो हम इमेज लगाना सीखेंगे इसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के, मतलब इसी वेब पेज के अंदर हम इमेजेस लगाना सीखेंगे. हम लिंक्स बनाना सीखेंगे कि मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि जब आप एक बहुत सारे पेजेस पे एक लिंक होती है, जैसे आपने facebook.com खोला. ठीक है, लेटेस्ट से कि आपने कोई भी वेबसाइट हम खोल लेते हैं, फ्लिपकार्ट खोल लें. खुल जा भाई फ्लिपकार्ट. ये रहा फ्लिपकार्ट. तो ये क्या हो रहा है? ये जो आपने देखा मैंने क्लिक किया फ्लिपकार्ट के ऊपर, ये क्या थी? एक लिंक थी. ठीक है, अब इसमें भी ये लिंक्स हैं, बहुत सारे लिंक्स आपको दिखेंगी. ठीक है, ये आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं इसके अंदर. माई इंटरनेट इज़ वेरी स्लो गाइस. एक्चुअली ये रीज़न है कि आज मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ बिकॉज इंटरनेट मेरा यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रहा है आजकल 1-2 दिन से. सो जैसे इंटरनेट थोड़ा बेटर हो जाता है अगेन वी विल स्टार्ट लाइव. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब क्या है? ये लिंक्स हैं. इन पर मैं क्लिक करूँगा तो कुछ एक दूसरा वेब पेज खुल जाएगा. लेटेस्ट से कि मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं दूसरा वेब पेज खुल रहा है. यहाँ पे ये दूसरा वेब पेज खुल गया. सो दिस इज़ इट. ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि हम कैसे लिंक्स क्रिएट करते हैं, कैसे वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस बना के उनको आपस में लिंक किया जाता है. तो ये सब हम देखेंगे. सो आई होप दिस इज़ इट. आपको आज का वीडियो कैसा लगा? आपको मतलब ये लेक्चर कैसा लगा? आपको कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया? आप कुछ चाह रहे हैं आपका फीडबैक देना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे के बताइएगा बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि वो हमें हेल्प करेगा कि हमको कैसे आगे चीज़ों को लेके जाना है. दूसरा ये कि क्योंकि ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, लेकिन गुरु दक्षिणा आपकी तरफ से भी बनती है थोड़ी सी. ठीक है, तो गुरु दक्षिणा आपके लिए केवल इतनी है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको कंटेंट पसंद आता है हमारा, तो वीडियो को केवल लाइक कर दीजिए और अपने और फ्रेंड्स तक इस चीज़ को शेयर करें. ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लेके आएँ बिकॉज ये न्यू चैनल है. ठीक है, और ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है. सो इट नीड्स योर सपोर्ट. ठीक है, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो भी मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंचे, आपके पास कमेंट सेक्शन में उसका वो आए, नोटिफिकेशन आए. और हर शाम को 6 बजे यहाँ पे, चाहे रिकॉर्डेड वीडियो क्यों ना हो, लाइव प्रीमियर होता है. तो प्लीज़ ज्वाइन एवरी इवनिंग 6 PM. ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच गाइज. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.